सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा के हवाले से एक बहुत लतीफ बात ये जिक्र की जाती है कि बेटी अपने बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन आप उस ज़ात मुकद्दस की, उस अजीमुल मर्तबत वालिद की बेटी हैं जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। यानी आप जाने रहमत की राहत है। फिर सुभान अल्लाह। एक बीवी अपने शौहर के लिए निस्फ ईमान होती है। तो जी। आप उस अजीम जात की ज़ौजा मुतहरा हैं, यानी आप उस जात की निस्फ ईमान हैं जो खुद कुल्ले ईमान है। फिर जी। इसी तरह एक माँ की हैसियत से एक माँ औलाद के लिए जन्नत होती है, यानी माँ के कदमों तले जन्नत होती है औलाद की, लेकिन आपके कदमों तले उनकी जन्नत है जो खुद नौजवाना ने जन्नत के सरदार है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अल्लाह ताला ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जो मकाम, जो मर्तबा, जो अज़मत, जो शान और बुलंदी अता फरमाई है, यकीनन हमारे अल्फाज मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम आपका तज़किरा, आपकी शान और आपकी अज़मत को बयान कर सके। जब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र होता है तो आसमान पर फरिश्ते भी अदब से खड़े हो जाते हैं, हवाओं में खुशबू फैल जाती है, हमारे रूह और कल्ब मुअत्तर हो जाते हैं। आज हम सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का जो तज़किरा करेंगे वो दर हकीकत हमारी तरफ से सलाम अकीदत और मोहब्बत है। विलादत के हवाले से आपके सन और तारीख के हवाले से कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन ज्यादा मकबूल कौल ये है कि ऐलान नबूवत के 5 साल बाद आपकी विलादत हुई है, आपकी पैदाइश हुई है। तो इस एतबार से जब हम देखते हैं तो ये वो वक्त था जब सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपके घर में आना जाना लगा रहता था। ये वो वक्त था जब अनवार इलाहिया का नुज़ूल हो रहा था। ये वो वक्त था जब आपके आंगन में अल्लाह का कलाम उतर रहा था। और उस मौका पर, उस वक्त में, उस वक्त की जो मलिकतुल अरब की पुरवकार और शानदार गोद में आपने आंख खोली, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मुकद्दस गोद में जब आपकी तशरीफ आवरी होती है तो गोया के नबूवत के आंगन में जन्नत की कली खिलती है। और ऐसी प्यारी ये कली, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत ये कली कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जन्नत की कली ज़हरा, मेरी जन्नत की कली ज़हरा अगर हुस्न इंसान की शक्ल में आता तब भी उससे ज्यादा खूबसूरत है। इतनी प्यारी ये कली नबूवत के आंगन में खिलती है और फिर ये अपने खुशबुए ईमान, खुशबुए मारिफत इलाही और खुशबुए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे जहां को मुअत्तर कर देती है। फिर आपका बचपन, तो आपका बचपन निहायत ही मुश्किल, कठिन और मुसीबतों में गुजरा है। ये वो वक्त था जब अहले ईमान, खानवादा नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले और ईमान वालों पर कुफ्फार कुरैश जुल्म और सितम ढा रहे थे। शेब अबी तालिब के वो कठिन 3 साल जिसमें खानवादा रिसालत और नबूवत का सोशल बाइकआउट किया गया था, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा निहायत छोटी उम्र में उस तकलीफ दह दौर से गुजरी है और निहायत जुर्रत और बहादुरी से तमाम मजालिम का छोटी उम्र में सामना किया है। जिस वक्त में हालत सजदा में तवाफ की मताफ गाह में यानी काबे के सहन में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ऊंट की गलाजत रखकर सरदार कुरैश ने आपको तकलीफ देने लगे थे, उस वक्त नन्ही सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने मासूम हसीन कदमों से तेजी से चलकर आती है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्ते अकद्दस से वो वजनदार गलाजत को हटाती हैं और तन्हा नन्ही सी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कुफ्फार कुरैश के सरदारों से भिड़ जाती हैं और उन्हें इस मजमूम हरकत पर शर्म दिलाने लगती हैं। और फिर यही बहादुरी, यही जुर्रत, यही शुजाअत हमें आपकी साहबजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में नजर आती है। जैसे कि कहा जाता है बेटी माँ का अक्स होती है, तो आप देखिए मैदान करबला में आशुरा के दिन शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीदी फौज में ऐसा पुरजोश खिताब किया कि तमाम यजीदी लश्कर रोने लगा। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बचपन निहायत कठिन, मुश्किल और मुसीबतों में गुजरा है। फिर कम सिनी में ही आपकी मादर करीमा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाता है। तो फिर आप मुकम्मल तौर पे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफकत भरी गोद में
मोहब्बत भरी गोद में आ जाती हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नन्ही सी प्यारी सैयदा से ऐसा प्यार करते, ऐसी मोहब्बत करते, इतना लाड करते, कभी नन्ही सी प्यारी सैयदा को माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। आप फरमाया करते थे, फातिमा बदअतुम मिन्नी व नूर आईनी व सुरूर क़ल्बी व लहम जिस्मी, यानी मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का सुरूर है। मेरी फातिमा उम्मतियों को जहन्नम से बचाने वाली है। जिसने फातिमा को ईज़ा दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी अल्लाह उससे नाराज हुआ। जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुशी दी, और जिसने मुझे खुशी दी उसने अल्लाह को राजी किया। इस तरह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निहायत प्यार और मोहब्बत से अपनी आगोश शफकत में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को परवान चढ़ाया। और ये वो तस्वीर है कि क्या ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नन्ही सी प्यारी सैयदा को प्यार और लाड किया होगा, और नन्ही सी सैयदा ने भी अपने वालिद मुकर्रम की रहमत भरी गोद में क्या ही नाज फरमाए होंगे। ये इस तस्वीर को याद करते ही अहले ईमान का ईमान वजद में आ जाता है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी तालीम और तरबियत के साये में परवान चढ़ाया। फिर क्यों न होता सैयदा का एक सजदा इतना तवील कि जिसके लिए सर्दियों की लंबी रातें भी छोटी पड़ जाए, और फिर क्यों न होता सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हर एक अमल मुबारका उस शान अजमत और उस मकाम का हामिल कि रहती दुनिया तक आने वाली तमाम खवातीन के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार कर जाए। तो अल्लाह ताला हमें सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।